चारों ओर अब कोविड की वजह से आई आर्थिक मंदी के चलते बुरा हाल है। हर क्षेत्र में घटता रोजगार, भारतीय आर्थिक स्थिति बखूबी दिख रहा है। अब ऐसे में जहां पूरी दुनिया विकास की ओर अग्रसर थी, वहीं हर देश में सरकार किसी न किसी तरह अपनी आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने की प्रयास कर रही है। ऐसे में भारत की सरकार ने बीते कुछ महीनों में राहत पैकेज का ऐलान कर अर्थव्यवस्था को फिर से दुरुस्त करने को सोचा है। हालांकि अभी तक आर्थिक मंदी में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। बता दें, भारत में निजी क्षेत्र की कंपनियों के बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन वही भारत सरकार की कंपनियों की हालत खस्ता ही होती जा रही है। ऐसे में इन कंपनियों को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें, बेहाल पड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनियां BSNL और MTNL को लेकर केंद्र सरकार ने बेहद अहम निर्णय लिया है। बता दें, इसके तहत अब सभी मंत्रालय, सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड यानी MTNL की टेलीकॉम सेवाओं का ही प्रयोग करना अनिवार्य होगा। बता दें, टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी DOT की ओर से जारी एक मेमोरेंडम में ये बात कही गई है। इस मेमोरेंडम को केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय से सलाह के बाद 12 अक्टूबर को सभी सचिवों और विभागों को भेजा गया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से जारी इस मेमोरेंडम में कहा गया है, सभी मंत्रालयों और विभागों से अपील है कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों के इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लिट्स लाइन की जरूरतों के लिए अनिवार्य रूप से BSNL और MTNL के नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी संपर्क करें। दरअसल पिछले काफी वक्त से MTNL और BSNL की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए केंद्र सरकार ने फैसला दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को आर्थिक रूप से राहत देने के लिए किया है। बता दें, वित्तीय वर्ष 2019-2020 में BSNL को 15,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि MTNL ने 3,694 करोड़ रुपए का घाटा किया था। वही टेलीकॉम कंपनियां सेक्टर में मची होड़ के बाद से BSNL के कस्टम में भी काफी तगड़ी गिरावट देखी गई थी। वही 2008 में 2.9 करोड़ से घटकर जुलाई 2020 तक सिर्फ 80 लाख रह गई थी। इसी तरह MTNL का भी यही हाल था, इसकी कस्टम की संख्या में भी गिरावट देखी गई थी। 2008 में 35.4 लाख थे, जो कि इस साल जुलाई में घटकर 30.7 लाख रह गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने सॉवरसेन गारंटी बॉन्ड्स के जरिए 8500 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसे वो अपने नेटवर्क को बढ़ने और उन्हें सही तरह से संचालन करने में मदद करेगी। जबकि MTNL को भी अक्टूबर 2019 में सॉवरसेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए 6500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिली थी। हालांकि अभी तक कंपनी ने ये रकम नहीं जुटाई है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।